हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मुझे सुनने में आता है कि मुझे बाल विकास नहीं आती है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं बाल विकास आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। मैंने सुना है लोग कहते हैं कि मुझे परिभाषाएं नहीं याद होती हैं, तो परिभाषाओं को मैं इस तरीके से याद कराऊंगा कि आपको जो है जिंदगी भर याद रहेंगी। आपको पता होगा कि चाहे टेट का एग्ज़ाम हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो, सभी में परिभाषाएं 1 या 2 नंबर की आती ही हैं और लोगों को परिभाषाएं याद नहीं होती हैं। ठीक है, इतनी सारी परिभाषाएं हैं, सैकड़ों परिभाषाएं हैं, तो उन परिभाषाओं को मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको जो है काफ़ी दिनों तक याद रहे। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है दूसरा पार्ट है परिभाषाओं का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पिछली वीडियो, अगर आपने पिछला वीडियो परिभाषाओं का नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसमें 10 परिभाषाएं थी, आज के वीडियो में भी 10 परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो आपको बाल विकास इतना कठिन लगता है वो आपको नहीं लगेगा अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे। पिछले वीडियो चाहे वो थ्योरी के हों, चाहे वो एमसीक्यूज हो, मॉक टेस्ट हो, सभी को देखिएगा। गारंटी देता हूँ, सीटेट का एग्ज़ाम हो या टेट का एग्ज़ाम हो, 30 में से कम 80% अंक आप जरूर लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पूरा वीडियो देखिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह किसने कहा है? बहुत ही कंफ्यूजन होता है इस परिभाषा को लेके। देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे याद रखेंगे। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, किसने कहा है? स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने, थांडाइक ने या पावलोव ने? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। क्रो मीन्स क्या होता है? क्रो मीन्स होता है कौवा। इसको कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए बालक एक कीवर्ड है और 20 एक कीवर्ड है। बालक ने 20वीं शताब्दी में 20 कौवे पकड़े। ठीक है, इस तरीके से इस परिभाषा को याद रखिएगा। और आप देख रहे होंगे पार्ट 2 लिखा है, तो इससे पहले एक पार्ट बन चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और आपको एग्जाम में 2 से 3 अंक देंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आदर्श काल मतलब सबसे अच्छा काल। यह परिभाषा किसने दी है? रॉस ने, वैलेंटाइन ने, जॉन लॉक ने या एडलर ने? तो ये परिभाषा दी है वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन का दिन कब होता है? सभी को पता होगा, 14 फरवरी को होता है। और इस दिन क्या होता है? प्रेम का इजहार किया जाता है। लोग अपने प्रेम का इजहार करते हैं। तो 14 फरवरी जो है वो प्रेम का इजहार करने का सबसे आदर्श काल होता है, या कह सकते हैं वैलेंटाइन का दिन जो है वो प्रेम का इजहार करने का आदर्श काल होता है। इस तरीके से याद रखिएगा। किसी को ये ट्रिकें पसंद नहीं आएंगी तो वो वीडियो छोड़ सकते हैं, जिनको पसंद आएगा वो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, जो बालक 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है वह अर्ध स्वप्न में रहता है। किसने कहा है? एडलर ने, स्किनर ने, थांडाइक ने, गुड एनफ ने? देखिए, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति 3 से 6 साल का कब दिखेगा? जब वो अपने बालों में डाई लगा लेगा। मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है 60 साल का और उसने अपने बालों में डाई लगा ली, तो वो 3 से 6 साल का हो जाएगा। और फिर क्या वो देखेगा? वो देखेगा सपने। ठीक है, जैसे ही आता है 3 से 6 वर्ष की अवस्था, यानी कोई बूढ़ा जो है उसने डाई लगा ली है और वो 3 से 6 वर्ष का बालक बन गया है। तो इस तरीके से याद रखेगा इस परिभाषा को। थांडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे? सभी को पता है, अमेरिका के निवासी थे। स्किनर भी कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। थांडाइक जो थे, इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कैट पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए। इनके सिद्धांत जो है, मतलब जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, उसे एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर महोदय ये भी अमेरिका के निवासी थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन्होंने अपने सिद्धांत क्रिया प्रसूत सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 1938 में चूहे पर प्रयोग किया था और 1943 में किस पर प्रयोग किया था? कबूतर पर प्रयोग किया था। एग्जाम में पूछ लिया था कि स्किनर ने सबसे पहले किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा, बालक को जो भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह किसने कहा है? जॉन लॉक ने, गैसल ने, वैलेंटाइन ने, थांडाइक ने या इनमें से किसी ने नहीं कहा है? देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे।
जो भी बनाना 4-5 वर्षों को 4-5 मिनट मान लीजिए, जो भी बनाना वो 4-5 मिनट में बनाना। देखिए, और ये जो आपका परिभाषा है ये इनमें से किसी ने नहीं दिया है, ये दिया है फ्रायड ने। किसने दिया है? फ्रायड ने। इसको कैसे याद रखेंगे? फ्रायड में जो है फ्रा मतलब फ्राई करना आ रहा है। जैसे मान लीजिए जब आप विद्यालय जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, अगर आप लेट हो रहे होते हैं तो आप अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी जो कुछ भी बनाना फ्राई करके 4-5 मिनट में बना देना। जैसे ही आता है 4-5 वर्ष यानी 4-5 मिनट में फ्राई, फ्राई मतलब फ्राइड। ठीक है, इस तरीके से याद रखेगा इस परिभाषा को। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के माह के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। स्किनर ने कहा है, पावलाव ने कहा है, एडलर ने कहा है या रूसो ने कहा है। देखिए, ये कहा है एडलर ने। एडलर में ऐड आ रहा है, ऐड जैसे नहीं चलता है, टीवी पे चलता है, यूट्यूब पे चलता है, प्रचारिंग होती है, पोस्टर लगा के ऐड चलाया जाता है। तो क्या लिखा है? बालक के जन्म के माह के बाद ही हम ऐड लगाकर यह निश्चित कर सकते हैं कि उसका स्थान क्या होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए जो बाल्यावस्था का समय है वो कितना होता है? 6 से 12 वर्ष का होता है। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की होती है। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। इन पॉइंट्स को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दुगना सीख लेते हैं, यह किसने कहा है? गैसल ने, रॉस ने, नन ने, रूसो ने। तो ये कहा है गैसल महोदय ने। क्या कहा है? बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दूना सीख लेते हैं। ठीक है, किसने कहा है? गैसल ने कहा है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। ये किसने कहा है? रॉस ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने, स्किनर ने। ये कहा है जॉन लॉक महोदय ने। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है वो कोरे कागज के समान होता है और उस पर लाक जो है, लाक मीन्स ताला कैसे लगाया जा सकता है, मतलब उस पर कैसे लिखा जा सकता है। जो शिशु कोरे कागज के समान है उस पर लाक जो है अनुभव के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा है? अंडरवुड ने, लेविस ने, डॉक्टर मेस ने या मिन्स ने या स्किनर ने। हम करके सीखते हैं ये कहा है डॉक्टर मेस ने। देखिए, मान लीजिए जब आप बाहर रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, दिल्ली में रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, या किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, तो आप खाना खाने के लिए मेस में जाते हैं। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं? कुछ करके सीखते ही हैं, कुछ सीखते हैं कि खाना कैसे बनता है, रोटी कैसे बनती है। तो हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है? डॉक्टर मेस ने। अगली परिभाषा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आपको लगेगा कि ये छोटे छोटे वीडियोस हैं, स्मॉल साइज वीडियोस हैं, लेकिन अगर मैं आपको 100 परिभाषाएं एक साथ पढ़ा दूं तो गारंटी देता हूं आपको याद नहीं रहेंगी। तो 10-10 परिभाषाएं मैं आपको रोज बताता हूं। कहते हैं ना, टैबलेट के हिसाब से खाइए, दवा के हिसाब से खाइए। ये नहीं कि एक बार में पूरी थैली की थैली खा गए दवा की, वो नहीं होता है। तो एक एक करके खाइए आप लोग दवा। तो ये जो छोटे छोटे वीडियोस हैं ये कैप्सूल हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे कैप्सूल को आराम से खाइए, आपको मजा आएगा। और आप जो परिभाषाएं जिंदगी भर नहीं याद कर पाए हैं, 2 से 3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, बीटीसी बीएड डीएलएड कर रहे हैं, वो परिभाषाएं आपको मिनटों में याद हो जाएंगी। और ये जो सीरीज है परिभाषाओं की जब पूरी होगी तो आपको जैसे ही देखेंगे कहीं पर परिभाषाएं, फट से बता देंगे कि इसका जवाब क्या होगा। तो प्रश्न है, अभ्यास या अनुभूत से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। किसने कहा है? थांडाइक, क्रानबेक, अंडरवुड, रिली व लेविस। तो इन्होंने कहा है रिली और लेविस। देखिए, रिली और लेविस की हम लोग जींस पहनते हैं, ली और लेविस की जींस पहनते हैं। तो जब हम इनको पहनते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या होता है? धारण योग्य परिवर्तन होता है। ठीक है, अगली और अंतिम परिभाषा है। इसके बाद आपके लिए एक प्रश्न है जो पिछले वीडियो का है, जिससे आप जान पाएंगे, जिससे मैं जान पाऊंगा कि आपने उसको देखा है, पिछला वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, तो प्रश्न है, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ये किसने कहा? स्किनर, गेट्स व अन्य, रूसो या नन ने। तो देखिए, ये कहा है गेट्स व अन्य ने।
मान लीजिए आप कोचिंग में पढ़ने जाते हैं या स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो गेट से जो आपके कोचिंग के अंदर आएगा या विद्यालय के अंदर आएगा वो कैसा होगा? अनुभवी और प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होगा। तो सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ये कहा है गिट्स व अन्य ने। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब देखिए आपके लिए प्रश्न है फॉर यू। सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, यह कथन किसका है? सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए। सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, ये कहा है किसने? फ्रेंडसन ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो हमारा वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।